गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, कल हम लोग की शादी में गए थे और शादी में जाने मतलब ये कि कर्म जनित था वो शादी में जाने का, लेकिन वहाँ हम लोग रात में गए थे शादी में, तो उसमें हमको क्या अनुमोदना का दोष भी लगेगा? देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ और कान खोल के सुनो। आप लोगों को थोड़ी कड़ी लगेगी। आप रात्रि भोजन के त्यागी हो और किसी रात्रि भोज में सम्मिलित हो रहे हो या किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हो, तो उस पूरे कार्यक्रम का अनुमोदन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप वहाँ किसी चीज़ का सेवन करो या ना करो, आपने उपस्थिति दर्ज की तो आप उसके अनुमोदक बन गए। ओम, पीछे से करिए, पीछे से और पीछे। अनुमोदक आप बने कि नहीं? तो आप अच्छे और बुरे जैसे कार्य की अनुमोदना करोगे तदनुरूप पुण्य पाप आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं? तो आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ यदि किसी भी प्रकार का अनाचार हो रहा है तो आप उस अनाचार की अनुमोदना जन्य पाप के भागीदार हो। आप लोग व्यवहार में इन बातों को गौन करके चले जाते हो, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए क्या करो, कोई कार्ड देने आए उससे अत्यंत विनम्रता से कहो, भैया तुम्हारे कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे घर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन माफ़ करना मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका कार्यक्रम रात में हो रहा है। साहस दिखाइए, सब बंद हो जाएंगे। अब आप लोगों की स्थिति तो ये बन गई है, कहीं शराब भी बट रहे हैं तो आप वहाँ जा रहे हैं और सराह रहे हो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जागरूकता होनी चाहिए। अभी एक भाई ने बोला, महाराज जी हम दिन में खाने वाले लोग किसी के यहाँ चले जाएं तो ऐसा लगता भिखारी बन के गए। तो हमने कहा भिखारी बनने गए क्यों? आजकल तो सारा सिस्टम कैटरिंग वालों का हो गया है। दिन में खाने वाले कम, रात में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो कैटरिंग वाले आपके लिए लगाते भी नहीं है, लगाएंगे तो एक आध छोटे मोटे आइटम से कर लिए। संकल्प लीजिए कि कोई रात का कार्यक्रम करेगा तो हम उसके कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं, और उसको जता के अगर वैयक्तिक स्तर पर आप लोगों ने ये बात ठान ली तो ये कुरीतियां आगे पनप ही नहीं सकती। ये सारी कुरीतियां केवल इसलिए पनपती है कि आप लोग उसमें तटस्थ बन जाते हो, मूक दर्शक बन जाते हो, बल्कि मूक समर्थन दे देते हो। इसलिए बचिए। नमोस्तु।